हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल आर एस ट्यूटोरियल्स। जैसे कि आप जानते हैं, हम लोग ने पहले जो है ज्योमेट्री का सीरीज हम लोग ने शुरू किया है। उसमें हम लोग ने कंसेप्ट पहले सिखाए थे आपको। उसके बाद 1.1 लिया था, बहुत ही इजी थी, वो भी समझ में आ गया था आपको। अब जो है 1.2 को हम लोग करने जा रहे हैं। ओके, तो जैसे कि आप जानते हैं, ओनली अभ्यास यहाँ पे होता है, नो बकवास, ओनली अभ्यास। ओके, 1.2 बिना देरी किए फटाफट हम लोग शुरू करते हैं, क्योंकि 10th का जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम होता है। कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा जो है हमने सीखना है। ओके, तो देखिए 1.2 को शुरुआत करते हैं। यहाँ पर जो है आपको एक डायग्राम दिखाई देगा क्वेश्चन नंबर 1 में। एक बाइसेक्टर है यहाँ पे, बट ये बाइसेक्टर है या नहीं है ये पता करना है। पीएम जो लाइन जा रही है, ये लाइन जो है इसका एंगल बाइसेक्टर है या नहीं, ये हमें पता करना है। QPR का एंगल बाइसेक्टर है या नहीं, बस इतनी सी बात है, बहुत ही सिंपल है। देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग लेंगे इधर वाला साइड, कौन सा है, PQ। उसके बाद में हम लोग यहां वाला साइड लेंगे, वो है PR। PQ कितना है भाई, 7 है। PR कितना है, 3 है। ओके, इक्वेशन नंबर 1 देंगे। अब देखिए हम लोग ने यहां से शुरू किया था, तो इस साइड वाला ही लेना है, ये वाला नहीं लेना है। इस साइड वाला यानी MQ या QM। ओके, और यहां पर MR, ये कितना है 3.5 और ये है 1.5। ओके, बट ये और ये इक्वल नहीं दिख रहा है, बट मैं अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करूं तो ये कितना हो जाएगा, 3.5 का डबल होता है 7, 1.5 का डबल होता है 3। यहां पर भी 7/3 हो गया और यहां पर भी 7/3। इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 वी कैन से दैट, हम लोग कह सकते हैं PQ PR इक्वल हो गया है किसके साथ में, QM MR के साथ में। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। ओके, सो दैट वी कैन से दैट, इस वजह से हम लोग ये कह सकते हैं PM जो है, PM इज एंगल बाइसेक्टर, ये एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल, क्या नाम है इसका, QPR का ये क्या है, एंगल बाइसेक्टर है। बहुत ही आसान है। देखो सबसे पहले ये वाला साइड लेना है, उसके नीचे ये वाला साइड लेना है। जब हम लोग ने पहला ये वाला लिया तो इस साइड वाला ही लेना है नेक्स्ट टाइम में, और उसके बाद इधर वाला लेना है, और देखना है मल्टीप्लाई करके या डिवाइड करके, सिर्फ मल्टीप्लाई और डिवाइड करके देखना है कि ये दोनों वैल्यू इक्वल आते हैं क्या। जैसे कि यहाँ पे पता चल रहा था मुझे कि 7 का आधा दिया है, इसलिए मैंने उसको डबल किया, 3 का आधा दिया है तो मैंने उसको भी यहाँ पे डबल किया, और पता चला दोनों वैल्यू इक्वल है, दैट्स व्हाई PM जो है एंगल बाइसेक्टर है। इतना आसान है ये। ओके, तो फ्रेंड्स पहले वाला अच्छे से समझ में आ गया। अब देखिए दूसरा वाला, बहुत ही इजी है, बहुत इजी है। देखिए कैसे करना है। जैसे कि एक साइड वाला लेते हैं हम लोग, पहले इस साइड वाला, क्या नाम है इसका, PR। उसके बाद यहां से PQ। ओके, ये कितना है 7 और ये कितना है 10। ओके, इस साइड वाला लिया था तो इस साइड वाला ही लेना पड़ेगा हमें, RM। ओके, RM लिया। उसके बाद MQ, RM की वैल्यू 6, MQ 8। अब इसको मैं मल्टीप्लाई करूं या डिवाइड करूं, इक्वल होने वाला तो नहीं है, दैट्स व्हाई इसको मैं कुछ भी नहीं करूंगा, एज इट इज रखूंगा। मैं क्या लिखूंगा कि PR PQ जो है इक्वल नहीं है किसके साथ में, RM MQ के साथ में इक्वल है। किसके ऊपर से बोल रहे हैं हम लोग, ये फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। समीकरण 1 व 2 वरून, समीकरण 1 व 2 वरून, मराठी मीडियम ऐसे लिखेंगे। ओके, अब जो है इक्वल नहीं है तो सवाल ही नहीं उठता कि ये लाइन जो है इसका एंगल बाइसेक्टर हो, तो वो भी लिखेंगे हम लोग, हेंस PM इज नॉट एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल PQR। मराठी में क्या लिखेंगे, म्हणून PM हा कोन
उनका नाम क्या है, आरपीक्यू है, आरपीक्यू लिखेंगे, आरपीक्यू, आरपीक्यू, आरपीक्यूचा कोण दुभाजक नाही, आरपीक्यूचा कोण दुभाजक नहीं। अगर इक्वल है तो एंगल बाइसेक्टर है, अगर इक्वल नहीं है तो एंगल बाइसेक्टर नहीं है। ओके, बहुत ही इजी सम्स है यहाँ पे, तकरीबन 3 सम दिए हुए हैं इसके ऊपर, लास्ट वाला सम भी अपन अभी करेंगे। ओके, तो बच्चों ये पहला और दूसरा समझ में आ गया आपको। अब लास्ट एग्जांपल है, ये भी बहुत आसान है, देखिए भाई उसी तरीके से करना है हमें। क्या भाई यहाँ पे पहले QP या PQ, उसके बाद लेंगे हम लोग ये वाला PR। ओके, अब जो है इस साइड वाला लिया था तो इस साइड वाला ऊपर से इधर आएंगे, फिर हम लोग यहाँ पे QM और उसके बाद MR। ओके, वैल्यू लिखेंगे, PQ है 9, PR है 10, QM 3.6, MR जो है कितना है 4। इक्वेशन नंबर 1। अब यहां देखिए इक्वल नहीं हो रहा है, बट इक्वल कर सकते हैं। कैसे? अगर मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई करूं तो इसको भी मुझे 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहां पर हो जाएगा 36 और यहां पे हो जाएगा 40, और मैं 4 से डिवाइड करता हूं तो 4 9 जा और 4 10 जा 9/10। इट मींस पहला वाला और ये दूसरा वाला इक्वल आ गया। हेंस हम लोग यहां पे लिख सकते हैं PQ/PR is equal to QM/MR। ओके, हेंस आप वही लाइन लिख सकते हैं, PM इज क्या है, एंगल बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल QPR। म्हणून PM हा काय आहे, कोण QPR चा कोण दुभाजक आहे। ओके, इतना आसान है, बहुत ही इजी है आपका 10th का मैथ्स। ओके, बिल्कुल डरना नहीं है, बिल्कुल घबराना नहीं है, बहुत ही इजी और सिंपल लैंग्वेज में हमें सीखना है यहाँ पे, और आउट ऑफ मार्क्स लेने हैं। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए एक ट्राइंगल दिया हुआ है PQR और एक यहाँ पे लाइन है NM। वो पूछ रहा है कि NM और आपका RQ एक दूसरे का पैरेलल है या नहीं, ये बताओ। और वैल्यू दिया हुआ है आपको यहाँ पे कुछ वैल्यूज। देखिए याद रखिए, मैंने आपको जो है कंसेप्ट सबसे पहले सिखाए थे, वो कंसेप्ट वाला वीडियो जिसने देखा रहेगा उसके लिए ये सम तो बहुत ही इजी है। कंसेप्ट वाला वीडियो जरूर देखिएगा, सिमिलरिटी पे कंसेप्ट का वीडियो अपन ने बनाया है सबसे पहले। ठीक है, अगर हमारी वैल्यू PM/NR और PM/MQ इक्वल आते हैं, जैसा अभी हम लोग ने एंगल के लिए देखा था, अगर इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 अगर इक्वल आता है तो ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। अगर इक्वल नहीं आया तो ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल नहीं है। बट यहां पे देखिए आपको PN भी लगने वाला है, बट PN की वैल्यू आपके पास में नहीं है, NR लगने वाला है, NR की वैल्यू है, और डायरेक्ट आपके पास PR की वैल्यू है। दैट्स व्हाई सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, PN निकालना पड़ेगा। उसी तरह यहाँ पे PM की वैल्यू है, MQ की नहीं है, बट पूरा PQ है 25, तो हमें यहाँ पे पहले MQ की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। यहाँ पर MQ निकालना है, यहाँ पे PN निकालना है, और ये निकालना बहुत ही इजी है। ठीक है, सबसे बड़ा कौन है यहाँ पे, PR है, बराबर PR है। अब ये PR बना कैसे, PN प्लस NR, PN प्लस NR से बना, ये तो दिख रहा है हमें यहाँ पे, PN और NR मिला के PN बना हुआ है। भाई PR कितना है, PR है 20, PN कितना है, PN तो नहीं पता, NR पता है कितना है 8। 8 जो है प्लस में है, इधर आने तो इसको माइनस हो जाएगा, PN यहाँ पे रह जाएगा, तो PN की वैल्यू हो जाएगी 20। हम लोग ने यहाँ पे PN निकाला है, उसी तरह हम लोग क्या निकाल सकते हैं, यहाँ पे MQ निकाल सकते हैं। सबसे बड़ा लाइन कौन सा है, PQ का, तो वो लिख देंगे यहाँ पे PQ बना कैसे, PM प्लस MQ, PM प्लस MQ। ओके, PQ कितना है भाई, 25 है, लिख दो, PM 15, ओके, MQ एज इट इज। ओके, 25 अपनी जगह पे, 15 प्लस में है, इधर आके हो जाएगा माइनस, यहाँ पे बचा MQ, तो 25 में से 15 अगर जाता है तो बचता है ओनली 10।
तो यहाँ पे MQ भी मिल गया, ये हो गया 10 और ये भी मिल गया हमें, ये 12। अब कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट जैसे इस साइड का ले रहे हैं हम लोग पहले PN अपॉन NR, PN NR, उसके बाद लेना है PM अपॉन MQ, PM अपॉन MQ। फटाफट वैल्यू लिखेंगे, PN है 12, NR है 8, PM 15 और ये है 10। तो हम करते हैं इसको डिवाइड। 4 के टेबल से जाएगा इजीली 4 2 सा 4 3 सा, और ये 5 के टेबल से जाएगा 5 2 सा 5 3 सा। इट मींस आंसर आ रहा है 3/2, यहां पर भी आंसर आ रहा है 3/2। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 ये दोनों भी सेम आ गए। दैट्स व्हाई हम लोग लिख सकते हैं यहां पे कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 PN अपॉन NR, PN अपॉन NR ये जो है इक्वल है किसके, PM अपॉन MQ के इक्वल है। दैट्स व्हाई ये जो लाइन है NM RQ के पैरेलल है, NM is parallel to RQ। ही दोन्ही रेषा जी आहेत एकमेकांना समांतर आहेत। तर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 यहाँ पे लिखना है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 समीकरण 1 व 2 पर। ओके, बहुत ही आसान है। ऐसा कोई भी एग्जांपल आएगा तो बस आपको क्या करना है, दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस। दोनों वैल्यू अगर इक्वल आ रही है तो वो पैरेलल है, दोनों वैल्यू इक्वल नहीं आ रही है तो वो पैरेलल नहीं है। ओके, चलते हैं अभी नेक्स्ट एग्जांपल पे। तो अब आगे का देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये भी बहुत इजी है। देखिए यहाँ पे उसने क्वेश्चन में पहले ही बता दिया है कि NQ जो है MNP का एंगल बाइसेक्टर है। आपको पता नहीं करना है, वो उसने बता दिया है, बस आपको पता करना है कि PQ कितना है। जबकि यहाँ पे दिया है वैल्यू MN की, PN की और MQ का, आपको बस पता करना है ये वाला वैल्यू। तो बहुत ही इजी है। पहले तो देखो ट्रायंगल का नाम क्या है, MNP। ओके, ट्रायंगल MNP। इसमें NQ इज एंगल बायसेक्टर। NQ हा काय आहे, कोण दुभाजक आहे। काय म्हणतात त्याला, कोण दुभाजक। क्वेश्चन में बोला हुआ है। ओके, ऑफ किसका, एंगल N का, कोण N चा, NQ हा कोण N चा दुभाजक आहे। तो एंगल बायसेक्टर थ्योरम के हिसाब से, बाय द एंगल बायसेक्टर थ्योरम, बाय एंगल बायसेक्टर थ्योरम, ठीक, मराठी में क्या बोलेंगे इसको, कोण दुभाजकाच्या प्रमेयानुसार, कोण दुभाजकाच्या प्रमेयानुसार। तो क्या बोलता है, जब एक लाइन बीच में से जाती है तो वो MN अपॉन NP और MQ अपॉन QP दोनों को इक्वल बनाती है। ओके, ये है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। तो हम लोग फटाफट क्या करेंगे, वैल्यू लिखेंगे। MN कितना है भाई, 5 है। NP कितना है, 7 है। ओके, MQ 2.5। QP हमें क्या करना है, निकालना है। तो हम लोग करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बिकॉज़ बीच में क्या है, यहाँ पे इक्वल टू का साइन है। तो 5 के साथ जाएगा कौन, QP जाएगा। 7 के साथ जाएगा कौन, 2.5 जाएगा। ओके, नाउ QP को अपनी जगह पे रखेंगे, 7 और 2.5 भी अपनी जगह पे, बस ये 5 जो है मल्टीप्लाई में है तो इसको इधर लेके आएंगे, ये हो जाएगा डिवाइड। ओके, नाउ 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, बट ये तो 25 नहीं था, 2.5 था। तो हम लोग भी क्या करेंगे, यहाँ पे एक नंबर छोड़कर पॉइंट है तो हम भी एक नंबर छोड़कर पॉइंट देकर यहाँ पे 0 लिखेंगे। तो अब बचा कितना हमारे पास में, QP is equal to 7 multiplied by 0.5। 7 5 लिखो डायरेक्ट, कितना होता है, 7 5 होता है 35। पॉइंट छोड़कर एक नंबर के बाद में पॉइंट है तो आप एक नंबर छोड़कर यहाँ पे पॉइंट दे दो, हो गया आपका आंसर। QP is 3.5। ओके, इसने QP बोला या PQ बोला तो PQ लिखो, PQ QP एक ही है। PQ बोलो या QP बोलो, दोनों एक ही बात है। क्वेश्चन में PQ बोला है तो PQ बोल दो आप, ठीक है। क्या करना है,
जैसे एंगल बाइसेक्टर बताने के लिए हम लोग ने ये किया था, तो यहाँ पे तो एंगल बाइसेक्टर है बोला है, तो हम लोग क्या करेंगे डायरेक्ट दिस अपॉन दिस एंड दिस अपॉन दिस, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे देखिए एक ट्राइंगल दिया है ए बी सी, जिसमें ए पी क्यू 60 डिग्री का दिया है और ए बी सी ये भी 60 डिग्री का दिया हुआ है, और आपको प्रूव करना है ए पी अपॉन पी बी और ए क्यू अपॉन क्यू सी दोनों इक्वल है। सिंपल 3 स्टेप में हम लोग ये पूरा कर देंगे। देखिए बहुत आसान है। पहले लिखिए इन अ ट्रायंगल एबीसी, त्रिकोण एबीसी मध्य मरड। ओके, तो यहाँ पर दो एंगल आपको सिमिलर दिख रहे हैं, इक्वल दिख रहे हैं, उनका नाम लिखो ए पी क्यू। ए पी क्यू ये जो है आपका इक्वल आएगा, किसके साथ में इक्वल आएगा? आपके ए बी सी के साथ में, ए बी सी के साथ में, बिकॉज दोनों 60 डिग्री है। इक्वल है मींस ये कॉन्ग्रुएंट भी है, इक्वल है मतलब कॉन्ग्रुएंट भी है। और यहाँ पे रीजन लिख सकते हैं आप, ईच 60 डिग्री, प्रत्येकी 60 अंश, ईच 60 डिग्री, दैट्स व्हाई बोथ आर कॉन्ग्रुएंट। प्रत्येकी 60 अंश है, इसके लिए दोनों एक रूप है, इक्वल है। और अगर इस तरह से देखें तो यहाँ पे F बनता हुआ दिखाई दे रहा है, करस्पॉन्डिंग एंगल। क्या दिख रहा है ये? करस्पॉन्डिंग एंगल। तो यहाँ पे लिखो these angles are corresponding angles, corresponding angle। और corresponding angles तभी बनता है जब दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। तो corresponding angle है, that's why PQ और PB एक दूसरे के BC है, PQ और BC एक दूसरे के सामने सामने है, पैरेलल है। और एक दूसरे के सामने सामने अगर होते हैं तो वो दोनों साइड को इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, फिर अगर वो पैरेलल है तो AP अपॉन PB, AQ अपॉन QC, AQ अपॉन QC। Hence it is true। किसके वजह से प्रूव हुआ ये? बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, BPT, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। प्रमाणाचे मूलभूत प्रमेयानुसार, प्रमाणाच्या मूलभूत प्रमेयानुसार। ओके, देखो और एक बार समझा देता हूं। एक ट्रायंगल है एबीसी, उसके अंदर जो है एपीक्यू, एपीक्यू, एबीसी 60-60 है, इसलिए दोनों कॉन्ग्रुएंट है। और देखा जाए तो ये एक तरह से क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल है। और करस्पॉन्डिंग एंगल तब बनता है जब दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, इसलिए हम लोग ने बोला जब करस्पॉन्डिंग है तो दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, और दो लाइन जब एक दूसरे के पैरेलल होते हैं तो दोनों साइड को इक्वल पार्ट में वो क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। और यही हमें प्रूव भी करना था, हेंस इट इज प्रूव। सिंपल 3 स्टेप में आपका सम यहाँ पे हो जाता है, प्रूव हो जाता है, सिद्ध हो जाता है। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। ओके, ये भी बहुत आसान है। ट्रेपेजियम दिया हुआ देखिए आपको यहाँ पे, एक ट्रेपेजियम है जिसका नाम है ABCD। इसमें जो है AB पैरेलल है PQ को और PQ पैरेलल है DC को। ओके, और यहाँ पे दिया है AP 15, PD 12, BQ आपको निकालना है और QC दिया है 14। ओके, जब लाइन एक दूसरे को पैरेलल होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? उसको AP अपॉन PD और BQ अपॉन QC, पैरेलल लाइन होने की वजह से हम लोग उसको क्या करते हैं? इक्वल लिखते हैं। ओके, प्रॉपर्टी ऑफ देयर पैरेलल लाइंस एंड इट देयर ट्रांसवर्सल, प्रॉपर्टी ऑफ पैरेलल lines and their transversal, इसको कहा जाता है ऐसे। ओके, कि पैरेलल लाइन है, उनके ट्रांसवर्सल है, तो हम लोग दिस अपॉन दिस एंड दिस अपॉन दिस इक्वल लिखते हैं। तो इसके बाद तो आपको सब पता ही है कि वैल्यू लिखते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से अपने को BQ मिलेगा। तो चलो फटाफट वैल्यू लिख देते हैं। AP है 15, PD है 12, BQ निकालना है, QC 14, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 15 के साथ जाएगा आपका 14, ओके, BQ के साथ जाएगा आपका 12।
ओके 15 14 एज इट इज 12 मल्टीप्लिकेशन में है, इसको यहां पर लेके आएंगे और BQ का BQ। ओके नाउ 2 6 12 2 7 14 15 7 करना पड़ेगा अभी 15 और 7 क्योंकि 6 से जाएगा नहीं, ऊपर जो है ऑड नंबर है, नीचे जो है इवन नंबर है, तो ये डिवाइड नहीं हो सकता। ओके 15 7 का कितना 105 BQ इज इक्वल टू 105 डिवाइडेड बाय यहां कितना है 6 6 1 6 6 1 6 बचे कितने यहाँ पे 4 बचे 6 7 42 तो बचे यहाँ पे 3 0 लिया इसलिए दिया पॉइंट 6 5 30 तो BQ की वैल्यू आपकी आएगी 17.5। ओके बहुत ही आसान है, 3 पैरेलल लाइन और उसका ट्रांसवर्सल है, तो हमें क्या करना है एक के नीचे एक लिखना है, दोनों साइड को इक्वल बताना है और वैल्यू पुट अप करके क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और आपका आंसर मिल जाता है। ओके ये 2 मार्क्स के लिए आएगा, बहुत ही इजी सम होता है। और कभी कभी तो आपको जो है ऐसे बॉक्सेस भी आ सकते हैं, सिर्फ बॉक्सेस फिल करो कि आपका आंसर इजीली आ जाएगा। यहाँ पे 4 बॉक्स खाली मिलेंगे तो आपको 4 बॉक्स फिल करने से 2 मार्क्स इजीली मिल जाते हैं। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए यहाँ पे एक ट्रायंगल दिया हुआ है और जस्ट बोला है ये इंफॉर्मेशन के ऊपर से आपको QP फाइंड करना है। ओके यहाँ पे बोला नहीं है कि बाबा ये NQ जो है बाइसेक्टर है वगैरह, कुछ भी नहीं बोला है, लेकिन आप यहाँ पर देख के पता लगा सकते हैं कि ये एंगल बाइसेक्टर है बिकॉज ऑफ दोनों जगह पे जो है साइन इक्वल दिया है। इट मींस ये जो लाइन है ये बराबर एंगल के बीच में से जा रही है। ओके तो यहाँ पे ये एंगल बाइसेक्टर है, ये हमें दिखाई दे रहा है। उसने क्वेश्चन में नहीं लिखा तो क्या हुआ, लेकिन हमें समझ में आ रहा है कि दोनों जगह पे ये साइन बना है। कभी कभार ये एक्स वाला साइन भी हो सकता है यहाँ पर, तो भी हम लोग पता लगा सकते हैं कि ये जो लाइन है ये एंगल बाइसेक्टर है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ट्रायंगल का नाम सबसे पहले, क्या नाम है इसका PMN। ओके उसमें NQ इज एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर। NQ हा कोण दुभाजक आहे, हा कोण दुभाजक आहे। ओके अब जो है बाय द थ्योरम ऑफ एंगल बाइसेक्टर, बाय द थ्योरम ऑफ एंगल बाइसेक्टर कोण दुभाजकाच्या प्रमेयानुसार, कोण दुभाजकाच्या प्रमेयानुसार। ओके क्या कहता है वो, यहां से अगर लेंगे ऊपर पहले अपन क्या है ये MN, उसके बाद लेंगे हम लोग NP, उसके बाद यहां से ऊपर से स्टार्ट किया था इस साइड से, तो ये वाला आएगा MQ और यहां पे आएगा QP। फटाफट वैल्यू पुट करते हैं, MN है कितना 25, NP है 40, उसके बाद में MQ आ रहा है 40 और QP हमें निकालना है। ओके अब करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, 25 के साथ जाएगा QP और 14 के साथ जाएगा आपका 40। ओके QP एज इट इज 14 और ये भी एज इट इज 25 मल्टीप्लाई में इधर आके हो गया डिवाइड में, 5 5 25, 5 8 40। ओके तो अब जो है बच रहा क्या है हमारे पास में 14 मल्टीप्लाई बाय 8। 14 8 का कितना होता है भाई, 14 8 का होता है 112 डिवाइडेड बाय 5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 1 बचा वापस 5 2 जा 10। ओके तो अब बचते हैं 2, लेंगे 0 पॉइंट देंगे, 5 4 जा 20। इट मींस QP की वैल्यू आ रही है 22.4। ओके इतना इजी सम है ये। ठीक है एंगल बाइसेक्टर का ऑलरेडी हम लोग ने 3 या 4 एग्जांपल हम लोग ने देखे ऑलरेडी। ओके तो उसके बाद तो ये एग्जांपल कुछ भी नहीं है फिर, है ना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, वही बात है यहाँ पे 3 पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल। ओके तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि यहाँ पे बाबा AB पैरेलल है, AB इज पैरेलल टू CD and CD is also parallel to EF. That's why हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि बाबा BD upon DF, BD upon DF is equal to AC upon CE.
ओके, प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस, प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस and their transversal, parallel lines and their transversal, तीन समांतर रेषा आणि त्यांची छेदिकेचे गुणधर्म। बीडी कितना भाई, बीडी है 8, डीएफ है 4, एसी 12, सीई x। हमें फाइंड भी क्या करना है, x और उसके बाद में एई, ये पूरा वाला, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 8 के साथ जाएगा x, 8 इंटू x, 12 के साथ जाएगा 4, x अपनी जगह पे, बाकी सब चीजें अपनी जगह पर। 8 को उठाएंगे, मल्टीप्लाई में है, इधर लेके जाएंगे डिवाइड में, 4 1 जा, 4 2 जा, 2 1 जा, 2 6 जा, x की वैल्यू आ रही है 6। बहुत ही आसान सम था। AE भी निकालना है, बट AE देखो कैसे बना है, AC प्लस CE से बना है, AC प्लस CE। AC कितना है भाई, 12 है, और अभी हम लोग ने CE निकाला है, x मतलब ही CE है, ओके। तो CE कितना है, 6 है, दोनों को मिलाएंगे हो जाएगा 18, हो गया आपका आंसर, ओके। 2 मिनट में सम सॉल्व हो जाता है, बहुत ही आसान। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। यहां पे उसने क्वेश्चन में बोला है MT जो है LMN का जो है बाइसेक्टर है, तो वो लिखेंगे हम इन अ ट्रायंगल LMN MT इज एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर है, कोण दुभाजक है। दैट्स व्हाई हम लोग क्या करना है, यहाँ पे LT हमें निकालना है, तो पहले ऊपर वाला लेंगे, क्या है ये, ML है, उसके बाद MN, उसके बाद LT और TL। रीजन क्या लिखेंगे, प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, पूरा लिख देना, ओके। कोण दुभाजकाच्या प्रमेयानुसार वैल्यू रखेंगे, MN है 6, MN है 10, LT निकालना है, TN 8, क्रॉस मल्टीप्लाई, 6 के साथ जाएगा कौन, यहाँ पर 8 जाएगा, और LT के साथ कौन जाएगा, 10 जाएगा, ओके। 6 8 एज इट इज, LT भी अपनी जगह पे, ये जो मल्टीप्लिकेशन में है इधर आके हो जाएगा डिवाइड में। 6 8 जा कितना, 48, LT यहाँ पे लिख देता हूँ, अच्छा लगेगा ये, LT, और 6 8 जा 48 डिवाइडेड बाय 10 है, तो डिवाइड करते बैठेंगे नहीं, एज इट इज ऊपर का नंबर लिखेंगे, नीचे एक नंबर के बाद में 0 है, तो एक 0 है, इसलिए पीछे से एक नंबर छोड़कर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, पॉइंट दे देंगे, इतना ही आपका डिवाइड कर आएगा 4.8, ओके। है ना आसान, 2 मिनट भी नहीं लगता है पूरा सम सॉल्व करने के लिए। मैं यहाँ पे समझा के आपको लिख रहा हूँ, फिर भी 2 मिनट नहीं लग रहा है, आप तो 1 मिनट में कर लोगे इसको, ठीक है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। थोड़ा सा यहाँ पे वैल्यू न देते हुए क्या दिया है, x - 2, x + 2, x + 5 और x, और बोला है x की वैल्यू फाइंड करके बताओ, जबकि BD जो है एंगल बाइसेक्टर है, ट्रायंगल ABC के अंदर ABC का एंगल बाइसेक्टर है BD, ओके। तो सबसे पहले वही लिखेंगे अपन, इन ट्रायंगल ABC BD इज एन व्हाट, एंगल बाइसेक्टर, ये क्या है, एंगल बाइसेक्टर है, कोण दुभाजक है। तो बाय द थ्योरम ऑफ एंगल बाइसेक्टर, कोण दुभाजकाच्या प्रमेयानुसार, कोण दुभाजकाच्या प्रमेयानुसार हम लोग क्या लिखेंगे, AB अपॉन BC, AB लिया पहले और उसके नीचे लिया BC, तो ऊपर का लेना पड़ेगा मुझे, AD अपॉन DC। वैल्यू पुट करेंगे अपन, AB की वैल्यू कितनी है भाई, यहाँ पर AB है x, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं थोड़ा सा x। BC कितना है भाई, BC है x + 5, ओके, ये BC हो गया। अब है AD कितना है, x - 2 है, DC कितना है, x + 2 है, ओके। अब करूंगा मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तिरकस गुणाकार, x के साथ में गया x + 2, ओके, और x - 2 के साथ में जाएगा कौन, यहां पर x + 5, ठीक है। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन है, इसके बीच में कुछ नहीं तो मल्टीप्लाई है, x × x, x का स्क्वायर, x × x, x का वर्ग,
x इंटू 2x, x इंटू x इसका स्क्वायर हो गया, x मल्टीप्लाई बाय 5x हो गया, 2 इंटू x माइनस 2x, क्योंकि ये माइनस है, 2 5 कितना भाई 10, बट प्लस, ये प्लस में ये माइनस में, इसलिए आंसर आएगा किसमें यहाँ पर माइनस में। ओके, अब देखिए यहाँ पे x का स्क्वायर 2x एज इट इज लिखा मैंने, x का स्क्वायर यहां पर भी है, और ये दोनों का मैं क्या कर रहा हूं, ये प्लस में ये माइनस में, दोनों x x है, तो 5 में से 2 जाएंगे तो बचेगा कितना 3। ओके, और -10 का -10। अब यहां पर भी x स्क्वायर है, यहां पर भी x स्क्वायर है, दोनों साइड में दोनों प्लस में ही है, तो हम लोग क्या करते हैं ऐसे सिचुएशन में इसको कट करते हैं, अदरवाइज वो आगे आके माइनस में ही जाने वाला है, तो सीधा सीधा उसको कट ही कर दिया हम लोगों ने। ठीक है, अब ये -10 है, इसको यहां पे ले लेंगे तो हो जाएगा ये +10, 3x अपनी जगह पे, 2x प्लस में है, इधर जाके हो जाएगा माइनस में। ओके, 3 में से 2 जाएगा, बचेगा 1, और यहाँ पे 10 का 10, 1 लिखने की जरूरत यहाँ पे नहीं होती है, इट मींस x की वैल्यू आपकी आ जा रही है कितनी 10। ओके, बहुत ही इजी सम है, बस यहाँ पे आपको नंबर ना देकर x में दिया हुआ है, तो भी क्या हुआ, आप मल्टीप्लाई कर कर उसकी वैल्यू इजीली इसी तरह से निकालेंगे, तो बहुत ही इजी, थोड़ा सा टाइम लगेगा, 1 से 2 बार इसको देखिए, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में यहाँ पे बॉक्सेस दिए हैं, कुछ इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, और क्वेश्चन में भी दिया हुआ है उसमें कि यहाँ पे जो है इन द फिगर x इज द एनी पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ द ट्राइंगल, x एक कोई भी एक पॉइंट है ट्राइंगल का, पॉइंट x इज एनी जॉइंट टू द वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल PQ। ओके, और यहाँ पे PQ DE और QR, PQ DE एक दूसरे के पैरेलल है, और यहां पर EF PQ DE एक दूसरे के पैरेलल। ओके, QR और EF एक दूसरे के पैरेलल, सामने सामने है, दिखाई दे रहा है, ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे के सामने है, ये वाला QR और EF एक दूसरे के सामने सामने है, और इसने दिया हुआ भी है, तो फिल इन द ब्लैंक्स करना है, और प्रूव करना है हमें क्या कि PR और DF ये भी एक दूसरे के सामने है, पैरेलल है, ये तो उसने बता दिया कि पैरेलल है, ये भी पैरेलल है, आप बताइए ये भी पैरेलल है, तो बहुत ही आसान है। PQ DE उसने क्वेश्चन नहीं दिया है, तो इसमें हम लोग लिखेंगे गिवन दिलेला आहे। ओके, अब देखिए यहाँ पे ट्राइंगल कौन सा लिया है, XDE, कहां पे आ रहा है भैया, XDE ये वाला ट्राइंगल आ रहा है। ओके, XDE ट्राइंगल, देखिए यहां पर ये वाला ट्राइंगल है XDE, ये वाला ट्राइंगल है, इसके सामने ये वाली लाइन है, तो इसने दिया है XP, तो मैं लिखूंगा उसके आगे PD। ओके, अब यहां पे दिया है QE, इसने ये वाला छोड़ दिया है, तो ये वाला आएगा XQ, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम वो उसने लेके दिया है। दूसरा ट्राइंगल लिखी है XEF, तो ये नीचे के साइड में है XEF, ये लाइन इसको पैरेलल है, तो आएगा क्या यहाँ पे XQ, और उसके नीचे क्या है QE। ओके, यहां पर है XR, और उसके नीचे जाएगा RF। ओके, अब यहां पे बोला है इक्वेशन नंबर 1 और 2 के हिसाब से क्या आएगा। अब थोड़ा सा गौर करेंगे इक्वेशन नंबर 1 और 2 पर, तो यहां पे देखिए XQQE इधर भी आया है, और यहां पे इक्वेशन नंबर 2 में भी आया है। XPPD XQQE को जो है क्या है यहाँ पे इक्वल है, और वही XQQE XR और RF को इक्वल है। अगर ये दो को ओमिट कर दिया जाए तो यहाँ पे बचेगा XPPD और यहाँ पे XR RF। ऐसे कट नहीं करना है, जस्ट मैं आपको बता रहा हूं, यहाँ पे कट बिल्कुल करना नहीं है। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 हम लोग ये कह सकते हैं जब ये इसको इक्वल है और यही चीज इसको इक्वल है तो ये और ये भी इक्वल हो जाते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। अगर यहाँ पे देखें हम लोग तो ये चीज कहां दिख रही है XPPD
XR जब ऐसा है तो इसका मतलब PR और आपका ये DF एक दूसरे के सामने सामने है, hence it is proved by the converse of basic proportionality theorem. प्रमाणाच्या मूलभूत प्रमाणाच्या व्याख्यानुसार PR DF एकमेकांच्या समांतर आहे, ये दोनों एक दूसरे के सामने सामने है। बस आपको ट्रायंगल दिया है, आपको लिखना है ये और ये वाला ट्रायंगल दिया है तो ये वाला एक दूसरे के नीचे नीचे है। उसके बाद देखना है जो इक्वल पार्ट है उसको छोड़कर बाकी जो पार्ट बच रहा है वो लिखना है। हो गया आपका काम। और यहां पर आपको लिखना है, और ये आपने बीपीटी के ऊपर से ये लिखा तो ये भी आपने बीपीटी के ऊपर से लिखा है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम प्रमाणाच्या मूलभूत प्रमाणानुसार। तो हो गया आपका सम यहाँ पे। तो आपको ये सम देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कम से कम नहीं भी बोलेंगे तो 3 से 4 मार्क्स के लिए ये सम आएगा। 3 मार्क्स तो कहीं नहीं गए आपके, 3 मार्क्स के लिए तो ये सम आएगा ही आएगा। बहुत इजी है, बस आपको दिया हुआ है उसको फाइंड आउट करके एक के नीचे एक लिखना है। ओके, और इक्वेशन नंबर 1 और 2 के हिसाब से तो आपको यहाँ पे पता ही चलेगा कि जब A is equal to B and B is equal to C, it means A and C is also equal. ओके, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। कहा गया है ABC है यहाँ पे ट्राइंगल, उसके अंदर जो है ये BD एंगल बाइसेक्टर है ABC का, CE जो है एंगल बाइसेक्टर है ACB का। तो प्रूव करना है ED और BC एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो बहुत ही इजी, बहुत आसान है। ट्रायंगल दिख रहा है, इनर ट्रायंगल ABC, इसमें जो है BD इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ ABC, एंगल बाइसेक्टर है। दैट्स व्हाई एंगल बाइसेक्टर हो तो क्या करते हैं अपन, ये वाला लेते हैं पहले AB और उसके नीचे लिखते हैं अपन BC, AB BC, फिर ऊपर वाला लिखेंगे AD अपॉन DC, इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे। उसी तरह देखो यहाँ पे CEB जो है एंगल बाइसेक्टर है ACB का, CE इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ACB। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे AC अपॉन BC इज इक्वल टू AC अपॉन AC ये हुआ BC, AE अपॉन AE के नीचे क्या है भाई यहाँ पे EB, AE अपॉन EB, इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब और एक बात यहाँ पे है, क्वेश्चन में दिया है AB और AC दोनों कॉन्ग्रुएंट है। ओके, AB इज कॉन्ग्रुएंट टू AC, ये चीज क्वेश्चन में है, गिवन है, दिलेली आहे। ओके, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 3। ओके, अब अगर AC को हटा के अपन AB लिखे तो यही बन जाएगा AB अपॉन BC। ओके, तो ये जब कॉन्ग्रुएंट है तो मैं यहां पर जो है AC को हटाकर AB भी लिख सकता हूं फिर। ओके, तो मैं वही कर रहा हूं यहाँ पे, AC को हटाकर मैंने लिखा AB अपॉन BC, और ये तो मैं एज इट इज लिख रहा हूं AE अपॉन EB। ये मैंने इक्वेशन नंबर 2 और 3 के हिसाब से लिखा है, इसको मैं दे रहा हूं इक्वेशन नंबर 4 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एंड 3, उसके हिसाब से मैंने ये लिखा है। नाउ अब मैं देखूं AB और BC किसके इक्वल है, AD और DC के बराबर है, AD और DC, और इसको मैं एज इट इज रख रहा हूं फिर AE अपॉन EB। ये AB और BC को मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, ये इसके इक्वल है, किसके, AD अपॉन DC के, AD अपॉन DC के इक्वल है। इसको मैंने चेंज नहीं किया है। ये किसके ऊपर से लिख रहा हूं मैं, ये फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 4, इक्वेशन नंबर 5 देता हूं और यहाँ पे लिखता हूं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 4। अब देखिए ये क्या हो गया, AD अपॉन DC हो गया और AE अपॉन EB हो गया। इट मींस ये दोनों जब एक दूसरे के इक्वल है तो इसका मतलब होता है ED इज पैरेलल टू BC, हेंस
ED is parallel to BC और यही हमें प्रूव भी करना था, hence it is proved। तो इस तरह से यहाँ पे 1.2 आपका इजीली कवर हो जाता है। कहीं पे भी कुछ भी कोई प्रॉब्लम है, कंफ्यूजन है, दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, मैं वापस एक बार उसका वीडियो बनाकर आपको अपलोड करूंगा। ओके, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।